आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी जब भी मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी अबाउट अ सर्टेन पॉइंट देन देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम, है ना। अपनों ने मोमेंटम फाइंड किया था, फिर एक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या आता है mvr, फिर फाइंड किया था हमने रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी के लिए क्या आता है फॉर्मूला I into ओमेगा, सही बात है। नेक्स्ट इसी में ही अपन फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोथ। अब देखो ये एक नया टर्म आया है यहाँ पर, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है पहले वो समझते हैं अपन। जब कभी भी कोई रिजिड बॉडी, अगर एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी है, स्टेशनरी या मूविंग जो भी है, अगर कहीं से लीनियर मोशन करता है, बेसिकली पार्टिकल लीनियर मोशन करता था तो उसको लीनियर मोशन हम बोला करते थे। लेकिन जब रिजिड बॉडी का लीनियर मोशन होगा सो दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो लेटस से एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है ना, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ दी हुई है vc, यानी ये ऐसे आगे जा रहा है और ये घूम भी रहा है अबाउट दिस एक्सिस, है ना, ये इसका ओमेगा आ जाएगा। तो देन अपने को पूछा जाता है कि भाई इसका मोमेंटम बताओ अबाउट अ सर्टेन पॉइंट। अब वो सर्टेन पॉइंट सपोज करो अपन यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है वो d दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो दो का वेक्टर समेशन होगा, दो एंगुलर मोमेंटम का। कौन कौन सा एंगुलर मोमेंटम? एक तो आ रहा है इसका ट्रांसलेशनल वाला, तो L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल, है ना। यानी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो, प्लस जो रोटेशनल मोशन की वजह से आ रहा है एंगुलर मोमेंटम वो, दोनों को अगर वेक्टर समेशन कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा अपने को नेट एंगुलर मोमेंटम। अब ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि देखो इस पूरे सिस्टम को अपन यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, यानी जो भी इसका मास होगा वो इसके COM पर रखा होगा। तो अब एक्चुअली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक मास है वो vc वेलोसिटी से आगे जा रहा है और मुझे मोमेंटम चाहिए इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस सरफेस के अबाउट, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? d। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या है? mvr sin थीटा या mvr परपेंडिकुलर, है ना। तो r परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया? डायरेक्टली d आ गया। तो यहां से अपन अगर चाहें तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। सो दिस L विल बी इक्वल टू mvc इंटू d प्लस L रोटेशन। अब देखो L रोटेशन क्या है? रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? I इंटू ओमेगा होता है। I जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड ओमेगा उसका एंगुलर स्पीड है, ठीक है। तो I हो जाएगा इसका IC, क्योंकि जिस भी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा होगा वो ओमेगा अपने को लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो इसको इसके अबाउट रोटेट करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा IC इंटू ओमेगा। दिस विल बी योर नेट एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों मोशन हो रही है, जहां पर ट्रांसलेशनल भी हो रही है रोटेशनल भी हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी वेक्टर समेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा mvc इंटू d और ये हो जाएगा IC इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं तो मैं डायरेक्शन इसकी हटा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन के साथ में अपने को लेना पड़ेगा, अगर दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से लेंगे। जैसे देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? इसकी डायरेक्शन mvr, है ना। ये जो L ट्रांसलेशनल होता है LT इज इक्वल टू होता है mr क्रॉस v, है ना। तो r क्रॉस v मतलब कि पोजीशन वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यहां से ऐसे ऊपर की साइड होगा और v साइड v की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो कहां गया एंगुलर मोमेंटम? माइनस डायरेक्शन में। तो फॉर दिस mvr इज इन माइनस k कैप, ठीक है। L अगर रोटेशनल की बात करूं मैं तो वो हो जाता है I इंटू ओमेगा। तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही L रोटेशन का डायरेक्शन होगा। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? कर्ल करते हैं फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। थंब रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा की डायरेक्शन को। ये कैसे रोटेट हो जा रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है, तो थंब कहां गया? अंदर की साइड। तो ये भी कितना आ जाएगा? माइनस k कैप में आ जाएगा। यानी बेसिकली दोनों जो एंगुलर मोमेंटम है, ट्रांसलेशनल वाला एंड रोटेशन वाला, दोनों के दोनों क्या है? माइनस k कैप डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस की साइड टेंड कर रहे होंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पर डायरेक्टली इनको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें अपन।
कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं, उनके आंसर देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं। देखो नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अपने को फाइंड करना है हर एक का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन एक्सिस, जो भी इसने रोटेशनल एक्सिस दी हुई है उसके अबाउट अपने को इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अपने को लिखना आता है, कितना हो जाएगा I इंटू ओमेगा, है ना। और I देखो किसके अबाउट घूम रही है, ये डिस्क है, सारे केसेस में इसको अपने को डिस्क कंसिडर करना है। तो डिस्क का I कितना हो जाता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास mr²/2, है ना। ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगी ऐसे करके, mr²/2 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा अपना L इस वाले केस में, है ना। सब में इसका जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा दिया हुआ है और रेडियस r दी हुई है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक बात है, चलो ये आ गया इसका एंगुलर मोमेंटम। इस वाले केस में अगर देखें अपन तो यहां ये वापस से इस एक्सिस के अबाउट पास हो रही है, तो I विल बी mr²/2 इंटू ओमेगा। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में अपन क्योंकि दोनों सेम ही केस हो जाएंगे, इस केस में अपन एक्चुअली ऐसा काम कर सकते हैं, सपोज करो ये ऐसी थी, है ना, और इसको तुम इसके अबाउट घुमा रहे हो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस तुमको दी हुई है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली d। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो अब देखो जिस भी एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे ना, उस एक्सिस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को इसमें लिखना पड़ेगा। I ओमेगा जो फॉर्मूला है L का रिजिड बॉडी के लिए, उसमें I जो होता है वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अबाउट ये घूम रही है ना। तो इस केस में इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। तो I विल बी इक्वल टू mr²/2 प्लस md², तो L आ जाएगा mr²/2 प्लस md² इंटू ओमेगा। ठीक है, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इस केस की अगर बात करें तो देखो अब यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों यानी कि ट्रांसलेशनल भी हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्क है वो रोल होते हुए ऐसे आगे भी चली जा रही है, और ये जो डिस्टेंस है अपने को ये d दी हुई है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की d डिस्टेंस है, ये इस केस में भी ये d डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या होगा, देखो दोनों का तुमको वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। किस किस का, ट्रांसलेशनल वाले का एंड रोटेशनल वाले का। पहले ट्रांसलेशन के लिए देखते हैं। ट्रांसलेशन का मामला होता क्या है, mv r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर डायरेक्टली दिया हुआ है तुमको d है। डायरेक्शन अगर देखें तो r क्रॉस v, r आया इस डायरेक्शन में, v गया उस डायरेक्शन में, तो r क्रॉस v यानी कि माइनस डायरेक्शन में, है ना। I ओमेगा देखते हैं, I ओमेगा ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसका भी कहां जाएगा, अंदर ही जाएगा, यानी डायरेक्टली अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ L का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा mvd प्लस इसके अबाउट घूम रहा है ना ये, तो इसके अबाउट इसका I कितना होता है, mr²/2 होता है, तो ये हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा। ये आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। आ रही क्या बात समझ में, राइट। इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, ये पार्टिकल ऐसे आगे भी जा रहा था तो इसका L, अगेन देखो सेम ही केस है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। इसमें रिंग जो डिस्क है वो ऐसे थी, इसमें डिस्क ऐसे है, घूम तो अगेन उसी एक्सिस के अबाउट रही है। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, mr²/2 प्लस md², सॉरी सिंपल mr² ही आएगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल mr² ही आएगा, mr²/2 क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ही तो घूम रही है ये। तो L का वैल्यू विल बी I इंटू ओमेगा प्लस mvd, तो mvd प्लस mr²/2 ओमेगा, ये आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। पता चला गया चारों एग्जांपल में क्या किया आप लोगों ने। तो अगर तुमको कंबाइंड मोशन दी हुई है तो कंबाइंड मोशन के लिए करना क्या है, रोटेशन के लिए फाइंड करो, ट्रांसलेशनल के लिए फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो। ऐड हमेशा वेक्टर समेशन करेंगे, तो डायरेक्शन चेक कर लो कि कौन सी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो सबट्रैक्ट कर देंगे, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड कर दिया जाएगा उनको। क्लियर है बात, चलो। तो ये हो जाता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम वाला सेक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसकी कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन में देखो सबसे पहले अपन फाइंड करना सीखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन। तो उससे पहले मैं तुमको सिंपल सा केस समझाता हूं जिसमें रोटेशन अपन कंसिडर कर रहे होंगे। कंबाइंड मोशन पढ़ने से पहले प्योर रोटेशन अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो वेलोसिटी
वेलोसिटी इन प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करो किसी भी पॉइंट का। देखो अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये जो डिस्क है सपोज करो ऐसे इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ओमेगा, है ना, और तुमको चाहिए इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो हमको पता है कि उसकी एंगुलर स्पीड सेम रहती है हर एक पॉइंट की, लेकिन जो लीनियर स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज पता है। दूसरा पॉइंट अपने को ये पता है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है वो अगर रोटेट हो रही है तो उसके जितने सारे पार्टिकल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, है ना। बेसिकली रोटेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ही तो था। तो सारे पार्टिकल्स की अगर सर्कुलर मोशन को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है अपने पास रोटेशनल मोशन, है ना। तो अगर किसी एक पार्टिकल को मैं कंसिडर करूं तो वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वहां पर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। अब सर्कुलर के लिए अपने को चीजें पता होती हैं। एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा लगता है टेंजेंशियल फोर्स, वो टेंजेंशियली लग रहा होगा। वेलोसिटी हमेशा इसकी टेंजेंशियल आती है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला V = R ओमेगा लिख सकते हैं, जहां पर R जो है वो क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द रोटेशनल पॉइंट टू द पॉइंट, है ना। रोटेशनल पॉइंट से लेके जो भी पार्टिकल है उसके बीच की डिस्टेंस होती है। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं इस P पॉइंट को कंसीडर करूं तो देखो जो P पॉइंट है वो इस सर्कल में रोटेट हो रहा होगा क्या, तो सही बात है, इस सर्कल में ये रोटेट हो रहा होगा। अब इसकी वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो टेंजेंशियल ऐसे बन सकती है या उधर बन सकती है। कैसे बनेगी, इसका सेंस देखो, रोटेट कैसे हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो टेंजेंट आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। आ रही बात समझ में। अब तुमको दिया हुआ है, सपोज करो कि ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा है, यानी उस पॉइंट का तुमको एंगल दे दिया थीटा। तो पूछता है कि ये VP की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इस को मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं तो बताओ ये एंगल थीटा बनेगा क्या, सही बात है। अब यहां VP के अगर मैं दो कंपोनेंट ले लूं, देखो एक कंपोनेंट आ जाएगा मेरा इधर और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इधर, सही बात है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूं तुमको। ये तुम्हारे पास VP होगा, ये आ गया वर्टिकल और ये आ गया हॉरिजॉन्टल। आ रही बात समझ में। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बताओ थीटा होगा क्या, राइट। तो यानी ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये अगर थीटा बन रहा है तो बताओ VP का ये कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं अपन, दिस कंपोनेंट इज VP cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज VP sin थीटा। So therefore VP will be equal to VP sin थीटा I cap minus VP cos थीटा J cap। ठीक है, अब VP की वैल्यू कितनी आएगी, VP की वैल्यू आएगी R इंटू ओमेगा। ये अगर लेंथ डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर है तुम्हारे पास R, तो VP विल बी व्हाट, R ओमेगा। तो यहां से therefore VP इज इक्वल टू R ओमेगा साइन थीटा I कैप माइनस R ओमेगा कॉस थीटा J कैप। ये पॉइंट P का वेलोसिटी होगा। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करे तो उस रोटेशनल वाले रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, है ना। क्या किया हमने, वापस से बताता हूं। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि अगर पूरा रिजिड बॉडी रोटेशन करता है तो उसका एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है ना। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियली होती है, तो यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी कुछ ऐसे करके, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर दिया है। ये डिस्टेंस R दी हुई थी, एंगल थीटा दिया हुआ था, तो इसके कंपोनेंट लिए तो ये पता चला कि ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो VP का VP cos थीटा इधर आ जाएगा और VP sin थीटा उधर चला जाएगा। VP sin थीटा इज इन I डायरेक्शन, X डायरेक्शन, और ये हो जाएगा माइनस Y डायरेक्शन में, तो इसको लिख देंगे अपन ऐसे कुछ। ठीक है, फिर V जो है R डिस्टेंस पर है यहाँ से रोटेशनल पॉइंट से, तो VP का वैल्यू हो जाएगा R इंटू ओमेगा। आ रही बात समझ में। अब इसी में ही एक स्टैंडर्ड केस आता है कि ये तो तुमने कोई जनरल पॉइंट का फाइंड किया, अब सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है ना उनकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो अपने को चाहिए। तो वो उसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत सिंपल है वो भी। अब वो एक स्टैंडर्ड केस बन जाता है, ये तो अपनों ने जनरल केस फाइंड किया कि किसी भी पॉइंट के लिए। अब अगर तुम्हारे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये सेंटर है, ये अगेन सपोज करो ऐसे ही ओमेगा से रोटेट हो रहा है,
और इसकी जो रेडियस है वो तुमको r दी हुई है। अब 4 पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? एक A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। चारों पॉइंट के लिए अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे आ जाएगा VA, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे आ जाएगा VB, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे आ जाएगा VC, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आ जाएगा VD। आ रही बात समझ में? सो देखो अब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो r इंटू ओमेगा होगी। रोटेशनल पॉइंट से लेके पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो r ही है, यानी VA को मैं क्या लिख सकता हूं? r इंटू ओमेगा। और इसका अगर डायरेक्शन फॉर्म में लिखना है मुझे तो VA इज इक्वल टू r ओमेगा आई कैप। सिमिलरली VB विल बी इक्वल टू r ओमेगा माइनस j कैप। Similarly, VC is equal to r omega minus I cap, and similarly VD is equal to r omega j cap। ठीक है, तो यानी सरकमफ्रेंस वाले जितने सारे पॉइंट होते हैं उन सबकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? r इंटू ओमेगा हो जाती है, वेर r इज द रेडियस और ओमेगा हो जाता है उनका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, याद रहेगा। तो सरकमफ्रेंस पर जितने सारे पॉइंट्स हैं सबकी वेलोसिटी क्या होती है? देखो लीनियर वेलोसिटी सेम रहती है। अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो ये अपन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ये ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, अल्फा नहीं लग रहा है यहाँ पर। अल्फा लगेगा तो फिर ये चेंज होता चला जाएगा, वहां पर टेंजेंशियल वैल्यू और आ रही होगी। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाता है प्योर रोटेशन के लिए वेलोसिटी की वैल्यूज। अब फाइंड करते हैं अपन वेलोसिटी इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल के लिए देखो क्या नई चीज आएगी। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है, तो एक चीज होती है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में कि उसके हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, एंड दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या है इसका मतलब? देखो सपोज करो कि अगर एक अपने पास रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और ये जा रहा है VC से, तो इसके जितने सारे तुम पार्टिकल कंसीडर करोगे, यानी अगर मैं ये कंसीडर करूंगा तो इसकी वेलोसिटी VC आएगी, अगर मैं ये कंसीडर करूंगा तो इसकी वेलोसिटी VC आएगी। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है ना। सो अगर यहां पर अपन लिखें थोड़ा सा, इफ अ रिजिड बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड VCM या VC, देन लीनियरली, है ना, यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर देंगे हम, लीनियरली, यानी ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, देन स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी सेम एज VCM। आ रही बात समझ में? तो यानी इनकी सबकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेंगी, राइट। तो ये हो जाता है अपने पास ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अब अपन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि अगर दोनों हो रही हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अपने को एक चीज पता चल गई है कि भाई उस जिस भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो भी होगा वही सेम वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का भी होगा, ये चीज हमको पता है। रोटेशन के लिए क्या होता है? जो भी पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होती है। अब दोनों अगर पॉइंट P के पास दोनों वेलोसिटीज आ रही हैं, यानी कि जैसे कंबाइंड मोशन अपन देखें, अगर ये तो हो गया सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए, अगर कंबाइंड मोशन देखें कि सपोज करो एक पार्टिकल है या कोई सपोज डिस्क है, ये जा रही थी VC से इधर, यहां एक पॉइंट P लिया है हमने जो कि सपोज करो थीटा एंगल पर है, तो ये जो पॉइंट P है और ये जो रिजिड बॉडी है, सॉरी, ये ओमेगा से रोटेट हो रही है ना, तो ये जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इस सर्कल में कहीं पर, है ना। इस सर्कल में जिसका रेडियस अपन स्मॉल r ले लेते हैं, उस सर्कल में ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज v रोटेशन वाला, राइट।
अब इसका नेट वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? देखो इस पॉइंट P के साथ अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पास दो वेलोसिटीज मिल रही हैं। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज मिल रही हैं? एक तो ये vc मिल रही है इसको, प्लस एक ये v मिल रहा है इसको, है ना। तो दोनों का वेक्टर समेशन विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। आ रही क्या बात समझ में? तो अगर मैं इस पॉइंट P को सेपरेट करूं तो देखो एक तो मिलेगा इसको vc इधर और एक मिलेगा इसको v रोटेशन इधर। इस v रोटेशन को मैं चाहूं तो r ओमेगा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना, वही होगा। अब अगर इसके अपने को एंगल कर दिए जाएं, ये थोड़ा इधर बढ़ाया, ये इधर बढ़ाया, हमको पता होता है कि ये थीटा बनेगा, है ना। तो वर्टिकल के साथ में इसका एंगल विल बी ये थीटा। अब अगर मैं r ओमेगा के कंपोनेंट ले लूं तो देखो ये क्या बनेगा, दिस विल बी r ओमेगा कॉस थीटा एंड दिस विल बी r ओमेगा साइन थीटा। बस बात खत्म हो गई। r ओमेगा के तुमने कंपोनेंट कर लिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, दो वेलोसिटीज है, vc प्लस r ओमेगा साइन थीटा। तो यानी अगर तुमको v लिखना है तो क्या हो जाएगा, vc प्लस r ओमेगा साइन थीटा इंटू आई कैप माइनस r ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है यहां तक बात? तो ये हो जाती है कंबाइंड में। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, जिस भी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में उस वेलोसिटी को कंसीडर कर लो। एंड सर्कुलर मोशन वाली जो भी वेलोसिटी है r ओमेगा, वो जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होती है, किसी एंगल पर होती है। तो उस एंगल के क्या करो, कंपोनेंट ले लो और उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन तो तुमको एडिशन करना आता है फिर तो, है ना। आई डायरेक्शन में दो वेलोसिटी दें, दोनों को ऐड कर देंगे। जे डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है तो वो आ जाएगी यहाँ पर ऐसे। आ रही बात समझ में? अब सपोज करो तुमको पूछा जाए कि भाई जो पॉइंट Q है लेटस से यहाँ पर है और ये भी डिस्टेंस आ रही है और लेटस से ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, तो अब इसकी वेलोसिटी को कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है। कॉम्प्लिकेट तो क्या, लॉजिक अगर पता है तो आंसर आ जाएगा। ये VC यहाँ पर बनेगा, बताओ सही बात है क्या? अब इसका जो टेंजेंट बनेगी ऐसी बनेगी क्या, दिस विल बी V रोटेशन और उस v रोटेशन को हम लिख सकते हैं r ओमेगा। सही बात है? तो यानी कि ये जो वैल्यू बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, नाउ दिस इज योर r ओमेगा। और जो एंगल ले रहे हैं अपन इसका, देखो ये मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया है। यहां अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। समझ आ रही है? इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊं तुमको, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये तुम्हारे पास आ गई वेलोसिटी v, ये r ओमेगा, ये जो एंगल था ये एंगल थीटा था, है ना। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा, है ना। अब r ओमेगा का अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r ओमेगा कॉस हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा, r ओमेगा साइन हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई। VC इधर लग रहा है, r ओमेगा साइन थीटा इधर लग रहा है, जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यानी अब अगर तुम V ऑफ Q लिखोगे तो उसको लिखूंगा मैं VC माइनस r ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस r ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ये हो जाएगी पॉइंट Q की वेलोसिटी। बताओ चमक रहा है क्या लॉजिक? कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है, वो दोनों मोशन कर रही है, वो ट्रांसलेशनल भी कर रही है और रोटेशनल भी कर रही है। तो ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी को कैसे लोगे, जो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में है डायरेक्टली वही वेलोसिटी आ जाएगी उस पॉइंट की भी। और रोटेशन वाली वेलोसिटी को कैसे लेते हैं, r इंटू ओमेगा करके, है ना। r ओमेगा थीटा पर होगा, उसके कंपोनेंट लेके अपन उसको x एंड y डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना i एंड j के रेस्पेक्ट में। आ रही बात समझ में यहां तक? चलो अब ये हो गया जनरलाइज केस। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका को स्टैंडर्ड केसेस, जो अपने 4 पॉइंट कंसीडर किए थे, अब क्या होगा उन चारों पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो देखो अब मैं कंबाइंड मोशन ले रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज करो v0 से इधर जा रहा है ना। इसकी रेडियस मैंने ले ली r और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अब इसके पास 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट,
दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। इन चारों पॉइंट की वेलोसिटीज अपने को लिखनी है इन दिस कंबाइंड मोशन। अच्छा, इस कंबाइंड मोशन को ना हम एक्चुअली रोलिंग मोशन भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आगे अपन डिटेल में तो एनीवे पढ़ेंगे इसको। तो रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, है ना। रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन होती है ना। तो जैसे ये अब अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मान लूं कि भाई ये ग्राउंड पर ऐसे चलते जा रहा था, है ना, तो इन चारों पॉइंट की वेलोसिटीज अपने को फाइंड करनी है, क्या क्या होंगी। देखो, सर्कुलर मोशन करेंगे सारे के सारे पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, दैट इज आर ओमेगा। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इधर आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इधर आर ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी चली जाएगी आर ओमेगा इधर, ठीक है। अब अगर v नॉट की बात करें तो इसको v नॉट मिलेगा यहां पर इस डायरेक्शन में, दिस इज v नॉट। इस पॉइंट को v नॉट मिलेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज v नॉट, है ना। इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। इधर v नॉट ऐसे मिलेगा और इधर v नॉट ऐसे मिलेगा। सारी बात समझ में, यानी अपनों ने लीनियर वाली मोशन भी कंसीडर कर ली और रोटेशन वाली भी कंसीडर कर ली। लीनियर की वजह से इसको v नॉट वेलोसिटी मिल रही है, हर एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी दे दी। रोटेशन की वजह से r ओमेगा मिल रही थी, r ओमेगा की डायरेक्शन अपनों ने बता दी, r ओमेगा विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल, है ना। अब अगर a की बात करूं तो देखो v नॉट और r ओमेगा क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यानी va विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस r ओमेगा, ऐसा आ जाएगा क्या। Vb की अगर मैं बात करूं तो Vb के लिए क्या होता है, देखो v नॉट और r ओमेगा कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है ना। तो Vb विल बी v नॉट स्क्वायर प्लस r ओमेगा का होल स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या। अगर कोई भी दो वेलोसिटीज 90 डिग्री पर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं अपन, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 की वैल्यू है v नॉट स्क्वायर, v2 की वैल्यू है r ओमेगा। अगर Vc की मैं बात करूं तो Vc क्या हो जाएगा, देखो v नॉट माइनस आर ओमेगा, राइट। और Vd क्या हो जाएगा, Vd विल बी सिमिलर टू Vb, दैट इज v नॉट स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में यहां तक। तो ये हो जाती है कंबाइंड मोशन में वेलोसिटीज ऑफ अ रिजिड बॉडी और पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। यहां आप लोगों ने जनरल केस भी कंसीडर कर लिया है कि कोई भी एक बीच का पॉइंट ले लिया जाए तो उसकी वेलोसिटीज और वेलोसिटीज को कैसे फाइंड करोगे। स्टैंडर्ड केसेस भी ले लिए कि जो सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट हैं उनकी वेलोसिटीज को कैसे फाइंड किया जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया वेलोसिटी का बात। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं अपन रोटेशनल मोशन में ही एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन। acceleration in rotational motion, ठीक है। देखो क्या होता है, सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। क्लियर है बात। अब मैंने कोई एक पॉइंट P कंसिडर किया यहां पर विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा सपोज, है ना। तो इस पॉइंट P के लिए अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यूज फाइंड करनी होती है कि भाई एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे। एक चीज हमको पता है, क्या पता है कि जो पॉइंट P है वो सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, क्योंकि अगर ये रिजिड बॉडी ऐसी घूम रही है इसका मतलब हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो ये जो पॉइंट P है वो इस सर्कल में कहीं ऐसे घूम रहा होगा, ये अपने को पता है। आगे बात समझ में। अब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर दो एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लगता है, टेंजेंशियल टू द सर्कल लगता है ना। तो अगर मैं यहां इस पॉइंट P की बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस AC,
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस at। आ रही क्या बात समझ में? मुझे पता है सर्कुलर मोशन के लिए AC विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या बेसिकली r ओमेगा स्क्वायर, है ना, और at का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। आ रही बात समझ में? अब अगर ये दो पॉइंट्स है अपने पास में, तो इनको अपन x और y डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं क्या? अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कर दूं, देखो इस पॉइंट P को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं अपन, है ना, और जो AT है वो कुछ ऐसा दिख रहा है और जो AC है वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ये मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया और ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। AC वाली लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है, यानी कि इसको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये थीटा है ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा, इधर से ही इसको अपोजिट एंगल है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा। बस सारे के सारे एंगल तुम्हारे पास आ चुके हैं, कंपोनेंट ले लो। तो AT का ये कंपोनेंट कितना होगा, देखो दिस इज AT cos थीटा एंड दिस विल बी AT sin थीटा। अगर मैं AC की बात करूं, सो दिस विल बी AC cos थीटा एंड दिस विल बी AC sin थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हो क्या? हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, AT sin थीटा, AC cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका नेट एक्सेलरेशन अगर लिखना हो मुझे, AP अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? देखो वेक्टर फॉर्म में, दिस इज AT sin थीटा माइनस AC cos थीटा आई कैप प्लस AT sin थीटा, सॉरी AT cos थीटा, AT cos थीटा प्लस AC sin थीटा माइनस का J कैप, है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बाद में चाहे तो इनकी वैल्यूज को भी अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। AT मतलब R इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा R अल्फा sin थीटा माइनस R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा आई कैप माइनस R अल्फा cos थीटा प्लस R ओमेगा स्क्वायर sin थीटा J कैप। आगे बात समझ में? तो लॉजिक वही चल रहा है, वैल्यूज अपने को थोड़ी सी यहां पर हो सकता है कॉम्प्लिकेट दिखे, क्योंकि यहां पर दो एक्सेलरेशन ट्रीट करने पड़ रहे हैं। वेलोसिटी सिर्फ एक ही थी, टेंजेंशियल लगा दे रहे थे, तो वहां पर इजी पड़ रहा था थोड़ा सा, है ना। यहाँ एक्सेलरेशन दो होते हैं, AT होता है, AC होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको ट्रीट करना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में? अब ये तो हुआ प्योर रोटेशन के लिए, है ना। अब अगर बात करें अपन की ट्रांसलेशनल मोशन हो रही हो ऑब्जेक्ट की, और अगर उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो, A हो, जैसे वहां पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना था, V0 था, तो वहां जो V0 था वो क्या हुआ था, V0 के साथ में हर एक पार्टिकल को उतनी वेलोसिटी मिल गई थी। सेम चीज यहां पर एक्सेलरेशन के साथ में होगी। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुम A0 कंसीडर करते हो, तो वही एक्सेलरेशन क्या होगा, हर एक पार्टिकल को मिल जाएगा। अरे क्या बात समझ में? तो अब अगर मैं कंबाइंड मोशन इसकी कंसीडर करूं, तो कंबाइंड मोशन में क्या होगा, सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास A0 से जा रहा है, तो इस पॉइंट के पास A0 वाली वेलोसिटी और होगी। आ रही क्या समझ में? वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं सिर्फ यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको, वो लिख नहीं रहा हूं। तुम चाहो तो उसको अलग से लिख सकते हो। देखो अगर यही केस होता और मैं इसमें कंसीडर कर देता कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो A0 एक्सेलरेशन से आगे मोशन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट P है उसकी वेलोसिटी, उसका सॉरी एक्सेलरेशन भी कितना आता, A0 आता आगे की साइड। तो जब मैं सारे कंपोनेंट ले रहा होता तो यहाँ पर एक चीज और लेनी पड़ती मुझे, A0, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक चीज और लिखनी पड़ती, AT प्लस यहाँ पर A0, बस यही सारा आ जाता। ये कंबाइंड मोशन का क्या हो जाता, एक्सेलरेशन हो जाता। आगे बात समझ में? अब अगर तुमको पूछा जाए कि भाई इसका स्टैंडर्ड पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, तो स्टैंडर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है, जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन हुआ करता था हर एक पॉइंट पर वही बनेगा। कैसे बनेगा देखो, समझो इधर। सपोज करो ये अल्फा से ऐसे रोटेट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे बनेगा, AC ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंशियल ऐसे बनेगा और AC ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंशियल ऐसे बनेगा और AC ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंशियल ऐसे बनेगा और AC ऐसे बनेगा। बताओ सबके लिए सेम ही चीज हो रही है क्या, है ना। तो यही तो बोल रहा था मैं कि जो सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन आया करता था वही एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स का भी।
सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अंदर वाले पॉइंट है ना, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट का क्या होता है, थीटा दिया होता है और डिस्टेंस कुछ अलग होती है। यहाँ डिस्टेंस तो r ही हो जाएगी और थीटा तो 90 या 0 डिग्री में से कोई एक ही होगा, है ना, तो उनको अपन डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा इजी केस बन जाता है एज कंपेयर टू दिस। पता चला क्या लॉजिक क्या हो रहा है, ठीक है। चलो इसी में ही अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एक बोल रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ l स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज 2v/l, है ना। ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रही है, स्पिन मतलब ऐसे रिवोल्यूशन करना है ना, रोटेट करना। वाइल इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ वेलोसिटी v, और ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे जा रहा है v वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड a एज शोन इन द फिगर, यानी जब वो 30 डिग्री एंगल कहीं बना ले होगा उस सिचुएशन में a का वेलोसिटी कितना होगा वो अपने को बताना है, ठीक है। अब देखो a जो है वो एक सर्कल में मोशन करेगा और वो जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। समझ आ रही है क्या बात, जो a और b है वो ऐसे सर्कल में क्या होंगे, रोटेट होते चले जाएंगे और वो आगे भी जा रहे हैं। अगर वो आगे जा रहे हैं तो एक चीज तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई इस a का वेलोसिटी v इधर तो होगा, इसे पक्की बात है। समझ में आ रही बात। दूसरा उसको वेलोसिटी मिलेगी कहां से, रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिलती है वो होती है r इंटू ओमेगा, ये हमको पता है ना। अब वो कहां होती है, वो टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल दो होती है, एक ऊपर और एक नीचे। फिर देखना पड़ेगा अपने को इसका सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ऐसा है, यानी इसका जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। दिस विल बी योर r ओमेगा। अब r क्या है, सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस विच इज l/2। बताओ सही है क्या। तो यानी यहां पर एक और वेलोसिटी है इसके पास में, r की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा l/2। ठीक बात है। अब दोनों को क्या करना है, तुमको वेक्टर समेशन में ट्रीट कर लेना है, वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वही पूछा एक्चुअली। तो ए पॉइंट को देखो, अगर मैं सेपरेट करूं यहां पर तो v इधर है और ओमेगा l/2 यहां पर है। ये जो एंगल है ये तुमको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर है क्या बात। तो v के दो कंपोनेंट ले ली जाए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 60 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस वाली है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये 30 है तो ये 60 होगा। तो ओमेगा l/2 साइन थीटा आ जाएगा इधर, ओमेगा l/2 साइन 60, और इधर आ जाएगा ओमेगा l/2 कॉस 60, है ना। v के कंपोनेंट लेने की ऐसा जरूरत है नहीं तुमको, क्योंकि v डायरेक्टली कहाँ है, उधर ही है। तो देयरफॉर va विल बी इक्वल टू, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो v प्लस ओमेगा l/2 कॉस 60 इंटू आई कैप माइनस ओमेगा l/2 साइन 60 जे कैप। सही बात है। v का वैल्यू उसने दिया हुआ है, देखो या तो तुम इसको ओमेगा की टर्म्स में चेंज कर लो या v की टर्म्स में चेंज कर लो, क्योंकि रिलेशन अपने को ओमेगा और v दोनों में दिया हुआ है। तो सपोज करो कि मैं इसको v की टर्म्स में फाइंड करना चाहता हूं, तो ओमेगा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, 2v/l लिख सकता हूं। तो यहां क्या आएगा, देखो v प्लस ओमेगा यानी कि 2v/l इंटू l/2, है ना, इंटू कॉस 60 मतलब हाफ। ये हो जाएगा तुम्हारा i वाला टर्म, माइनस ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2v/l इंटू l/2 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 जे कैप। ये l से l चला गया, 2 से 2 चला गया, v प्लस v/2 कितना हो गया, 3v/2 आई कैप, है ना, माइनस इधर देखो l से l चला गया, 2 से 2 चला गया, तो ये आ जाएगा माइनस √3v/2 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एंड ए। ठीक है। अगर इसका तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ 3v/2 का स्क्वायर मतलब 9v²/4 प्लस √3v/2 का स्क्वायर मतलब 3v²/4, 9 और 3 12, 12/4 है ना, 12v²/4 ये चला जाएगा, तो आ जाएगा आंसर √3v, है ना। और ओमेगा के टर्म्स में लिखना है तो ये आ जाएगा ओमेगा l/2। आ रही क्या बात समझ में। तो ये हो जाती है इसकी नेट वेलोसिटी की वैल्यू। अगर v की टर्म्स में लिखना है तो आ जाएगा √3v, और ओमेगा की टर्म्स में लिखना है तो आ जाएगा ओमेगा l/2।
2 √3 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन इसमें। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन इसमें आगे टुवर्ड्स द रोलिंग मोशन। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली अपनों ने सीखा है रोलिंग मोशन के लिए। रोलिंग मोशन में ही ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं, और वो कैसे काम में आती हैं वो देखते हैं अपन अभी। तो रोलिंग मोशन क्या है, जनरल लाइफ में तुमने रियल लाइफ में देखे होंगे इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स रोलिंग मोशन के। जैसे एक व्हील है, व्हील गाड़ी का व्हील हो गया, सपोज कार का, साइकिल का, तो वो व्हील क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा होता है। अब उस व्हील का अगर तुमने देखा हो अच्छे से, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, वो कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कांटेक्ट पॉइंट ना मूव नहीं कर रहा होता है। जैसे कि सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल, अगर तुमने कभी देखा हो तो गाड़ी जो स्किड होती है तो रोड पर जो व्हील है ना, ऐसे व्हील ऐसे रोटेट होते जा रहा होगा, और सपोज करो तुमने सडनली क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो वो रोलिंग जो है ना वो एकदम से रोक दिए तुमने, तो वहां पर आती है रोलिंग स्टॉप हो जाती है और वो स्किड होना चालू कर देती है ना। तो स्किड होने के केसेस में क्या होता है, जो नीचे वाला पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है सरफेस में, वो घूम नहीं रहा होता है, वो चल रहा होता है, या तो पीछे या आगे कहीं पर वो जा रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड स्किडिंग, है ना। स्किड हो जाना, गाड़ी स्किड हो गई है, स्लिप हो गई है ना। तो स्लिपिंग इज बेसिकली दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाती है। किस किस के बीच में, जैसे सपोज करो कि लेट अस से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते हुए जा रहा था, है ना, ऐसे घूमते हुए अगर जा रहा है, और यहाँ जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है अगर ये स्लिप होने लग जाए आगे या पीछे कहीं पर, तो उसको बोलते हैं अपन मोशन, स्लीपिंग मोशन, रोलिंग मोशन विद स्लीपिंग, है ना। प्योर रोलिंग का क्या मतलब होता है कि जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है वो कांटेक्ट वाला पॉइंट मोशन नहीं करना चाहिए, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, अगर अपन देखें रोलिंग मोशन में, चाहो थोड़ा सा इसमें लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट is 0, then object is said to be in pure rolling motion। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सपोज करो एक व्हील है ना, डिस्क ले लेते हैं, ये ग्राउंड पर जा रहा था, ऐसे ये ग्राउंड है, अब ये जा रहा मतलब रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन दोनों हो रही है। ट्रांसलेशन का मतलब है इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी भी है, और रोलिंग का मतलब कि रोटेशन का मतलब ये रोटेट भी हो रहा है ना। तो सपोज करो कि ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होते हुए जा रहा था, और इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ले लेते हैं अपन v0। हमको पता है इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटीज अपन फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपना जो इंटरेस्ट का पॉइंट है वो ये वाला है सिर्फ, है ना, बाकी पॉइंट से अपने को ऐसे मतलब नहीं है। जो इंटरेस्ट का पॉइंट है वो है दिस। इसके लिए मैंने वेलोसिटी तुमको बताई थी कि एक तो वेलोसिटी इसको मिलेगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v0, और दूसरा वेलोसिटी इसको मिलेगा r ओमेगा ड्यू टू रोटेशन, है ना। देखो ऐसे है तो r ओमेगा कहाँ होगा, टेंजेंशियली इधर कहीं होगा, सो दैट इज r ओमेगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी, अगर इस पॉइंट को p दे दें अपन, तो vp विल बी इक्वल टू v0 माइनस r ओमेगा। बताओ सही बात है क्या, अगर r जो है वो इसकी रेडियस मान ली जाए तो, है ना। यानी जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, v0 माइनस r ओमेगा। अब यहां आते ही एक वर्ड लिखा मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, अगर ये सरफेस रुकी हुई है तो इसकी जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू सरफेस सेम ही आने वाली है, क्योंकि v पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू vp माइनस vs, है ना। एंड सिंस vs इज इक्वल टू क्या है, 0 है, v सरफेस का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस, है ना, वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो अगर vs 0 है तो vps को अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू vp लिखते हैं, और v माइनस r ओमेगा लिख सकते हैं। आ रही क्या बात समझ में। तो ये हो जाती है इसकी वेलोसिटी। अब इसके रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है ना वो 0 होनी चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहीं भी मोशन नहीं करना चाहिए। अगर ये कहीं भी मोशन नहीं करे मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। अब vps जो है वो 0 होनी चाहिए, इसका मतलब v माइनस r ओमेगा 0 होना चाहिए।
v माइनस आर ओमेगा 0 होना चाहिए, मतलब v कितना होना चाहिए, r इंटू ओमेगा होना चाहिए। सो फॉर प्योर रोलिंग, यहां एक पॉइंट लिख देंगे अपन, प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ vp इज 0, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, यहां पर अपने लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट शुड बी 0, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v माइनस आर ओमेगा आ गई, तो यानी कि v माइनस आर ओमेगा शुड बी 0, तो v इज इक्वल टू होना चाहिए अपने पास r ओमेगा। ये कंडीशन बनती है प्योर रोलिंग की। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करना है तो उसके लिए जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, इसको v लिख लेते हैं, है ना, बार v नॉट नहीं, तो जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, r ओमेगा के इक्वल होनी चाहिए, तो ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर पाएगा, रोलिंग वाली, प्योर रोलिंग वाली, अदरवाइज ये प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर ये स्लिपिंग होगा। अब स्लिपिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड स्लिपिंग और एक होती है बैकवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग में कब होगा, जब v का वैल्यू ज्यादा हो जाए r ओमेगा से, तो फिर ये आगे की साइड स्लिप होते चला जाएगा। अगर v का वैल्यू कम हो जाए r ओमेगा से, तो फिर r ओमेगा वाली चीज डोमिनेट करेगी, तो ये इस पॉइंट को पीछे की साइड खींच के लेके चली जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग के लिए, अच्छा इसको इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सिलरेशन की टर्म्स में भी कंडीशन मिल जाएगी, है ना। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो v इज इक्वल टू a एंड दैट इज इक्वल टू r अल्फा। समझ आ रही बात। तो ये भी कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, अगर एक्सिलरेटेड मोशन है तो, है ना। तो फॉर प्योर रोलिंग v शुड बी इक्वल टू r ओमेगा, a शुड बी इक्वल टू r अल्फा। क्लियर है बात, दिस इज फॉर प्योर रोलिंग। अब अगर अपन रोलिंग में बात करें बैकवर्ड स्लिपिंग एंड फॉरवर्ड स्लिपिंग की, तो उस केस में क्या होगा, देखो सपोज करो कि एक पॉइंट है, ये लेटस से v से जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो इफ v इज इक्वल टू r ओमेगा देन प्योर रोलिंग अकर्स, ठीक है। नेक्स्ट केस में सपोज करो ये v से जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। इफ v इज ग्रेटर देन r ओमेगा देन फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और अगर ये v है और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, इफ v इज लेस देन r ओमेगा, है ना, r ओमेगा मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी है। अगर v कम है r ओमेगा से तो r ओमेगा डोमिनेट करेगा, देन बैकवर्ड स्लिपिंग। आगे बात समझ में। तो अगर लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ज्यादा हो जाएगी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मोशन करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर v कम हो जाएगा, रोटेशन वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होता चला जाएगा। और दोनों अगर सेम है, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी से मिल रहा है वो और जो लीनियर वेलोसिटी से वेलोसिटी मिल रही है, अगर दोनों सेम है कांटेक्ट पॉइंट के लिए, देन दिस विल बी अ प्योर रोलिंग मोशन, है ना। ये जनरली अपन कंसीडर नहीं करते क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, यही मोशन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। हरी बात समझ में। अब यहां पर एक छोटा सा नोट लगाकर तुम लिखना कि जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था वो सरफेस पर किया था। सरफेस तो ऑलवेज रेस्ट में ही रहती है, पर सपोज करो ये सरफेस पर नहीं होके ये कुछ एक प्लैंक पर रखा हुआ है मान लो, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर स्लाइड होके जा रहा है ये v नॉट से सपोज इधर, और ये जो प्लैंक है ये जा रहा है v से इधर, और ये दोनों जो हैं वो ग्राउंड पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये आ जाएगा प्लैंक और ये आ जाएगा, सपोज करो स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया या डिस्क हो गया, जो भी है, ठीक है। और ये r ओमेगा से घूमता भी जा रहा है। तो अब देखो क्या होगा। अब इसका मैं अगर ये कांटेक्ट पॉइंट लूँ ना, ये वाला पॉइंट, दिस इज आर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P, तो इस पॉइंट P के लिए देखो कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं। अब एक वेलोसिटी तो जिसके सेंटर ऑफ मास से मिली v नॉट, दूसरी इस पॉइंट के पास प्लैंक वाली वेलोसिटी भी है, क्योंकि प्लैंक भी तो आगे जा रहा है ना, तो वो वेलोसिटी भी इसको मिल रही है।
और पीछे इसके पास वेलोसिटी है r इंटू ओमेगा की, है ना। तो अब इसकी नेट वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अगर तुम चेक करो यहां पर तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस v माइनस आर ओमेगा, यानी अब जो r ओमेगा है ना वो v नॉट प्लस v के इक्वल होना चाहिए। आ रही क्या बात समझ में यहां तक? यानी इसकी जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, यहां लिख सकते हैं अपन फॉर प्योर रोलिंग v नॉट प्लस v शुड बी इक्वल टू r ओमेगा, राइट। अगर ये जो v है वो इधर की साइड आता तो फिर v नॉट शुड बी इक्वल टू r ओमेगा प्लस v लिख देते अपन। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो कैसे मोशन कर रहा है। द थिंग इज कि जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे 0 होगी? इसके पास ये वाली वेलोसिटी मिली, देखो ये जो रिलेटिव वाला फंडा है मैं वापस से तुमको बता देता हूं। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम फाइंड कर लो, इस पॉइंट P की वेलोसिटी जो कि हमको पता होती है कितनी हो जाएगी, Vp इज इक्वल टू v नॉट माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। और v प्लैंक का कितना है, या v सरफेस जो होता था अपना वो कितना है, v है। तो अगर मैं यहां पर vps फाइंड करूं, v पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, तो वो हो जाएगा v नॉट माइनस आर ओमेगा माइनस v, है ना। ये आ जाएगा vps। यहां पर आई थिंक अपनों ने उल्टा लिखा है, इसको एक बार चेक करते हैं। तो देखो यहां पर ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। यहां पर अपनों ने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, इसको वापस से समझो, ये ऐसे नहीं आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, vps v नॉट माइनस आर ओमेगा माइनस v। दिस vps शुड बी 0। तो अब यहां से अगर तुम इसको 0 रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो v इज इक्वल टू v नॉट माइनस आर ओमेगा, है ना। तो ये कंडीशन बनेगी फॉर प्योर रोलिंग। आगे बात समझ में? तो प्योर रोलिंग के लिए v नॉट प्लस v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं, v प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट होना चाहिए। या तुम सिंपल क्या करो, जो भी पॉइंट का वेलोसिटी बन रहा है नेट वेलोसिटी, उसको तुम इक्वल कर दो किसके, जो प्लैंक का या सरफेस का वेलोसिटी है उसके। उस वाले केस में जब सरफेस ग्राउंड हुआ करता था तो ये वेलोसिटी 0 आती थी। यानी रिलेटिव वेलोसिटी का यही तो मतलब है कि पॉइंट का वेलोसिटी, यहां पे लिखे अपन अगर, तो पॉइंट का वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू v सरफेस, है ना। पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है, v सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा, है ना। और v सरफेस डिपेंड्स की कितना है, अगर ये v ग्राउंड दिया होगा, इफ सरफेस इज ग्राउंड, है ना, तो vc माइनस आर ओमेगा विल बी 0। इफ सरफेस इज प्लैंक देन vc माइनस आर ओमेगा इज v प्लैंक। आ रही क्या बात समझ में? तो ये हो जाएंगी रोलिंग की कंडीशंस। रोलिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, स्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, स्लिपिंग कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, दोनों अपनों ने इस केस में कंसिडर कर लिए यहाँ पर। क्लियर है? तो ये एक बेसिक सा मैंने तुमको आइडिया दे दिया है रोलिंग मोशन का। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे होंगे रोलिंग मोशन का और डिटेल्ड वर्जन। ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक लेक्चर और लगेगा इसमें रोलिंग मोशन वाले में, ठीक है। तो ये इन चीजों को थोड़ा अच्छे से समझना। अगर कुछ डाउट है देन विल डिस्कस इन दी क्लास, राइट। चलो।